अंतरिक्ष की रानी सुनीता विलियम्स की अद्भुत यात्रा कल्पना कीजिए। एक लड़की जो बचपन में आसमान की ओर टकटकी लगाए देखती थी, सितारों के बीच उड़ने के सपने देखती थी, और एक दिन वही लड़की अंतरिक्ष में इतिहास रच देती है। ये कहानी है सुनीता विलियम्स की, जिन्होंने न केवल पृथ्वी को छोड़ा बल्कि अपनी उपलब्धियों से नए आयाम स्थापित किए। ये कहानी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है। कैसे एक भारतीय मूल की लड़की अमेरिका में पली बढ़ी, नौसेना की पायलट बनी और फिर एक महान अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक सफर को विस्तार से। सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, और सुनीता विलियम्स इस बात को अच्छी तरह समझती थी। उन्होंने अमेरिकी नौसेना में शामिल होकर हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने कई मिशनों में भाग लिया और नौसेना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। बाद में उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें टेस्ट पायलट बनने का अवसर मिला। 1998 में उनकी मेहनत रंग लाई और नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुन लिया। अब उनके सपनों की उड़ान शुरू होने वाली थी, लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरे विश्व को चौंका दिया। अंतरिक्ष की योद्धा सुनीता विलियम्स की अद्भुत यात्रा। घड़ी की सुइयां 15 जुलाई 2012 को थमी हुई थी। रूस के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से एक ऐतिहासिक मिशन लॉन्च होने जा रहा था। एक विशाल रॉकेट अपने अंदर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर तैयार खड़ा था। इस मिशन का उद्देश्य साधारण नहीं था। यह केवल अंतरिक्ष में जाने का नहीं, बल्कि मानव शरीर, पौधों की वृद्धि और तकनीकी सुधारों पर शोध करने का था। इस अंतरिक्ष यान का नाम था सोयुज TMA-05M, सोयुज TMA-05M, और इसके अंदर बैठी थी सुनीता विलियम्स। ये सुनीता का दूसरा अंतरिक्ष मिशन था, लेकिन यह पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। उनके साथ इस मिशन में रूस के यूरी मैलेनचेंको और जापान के अकीहिको होशाइड भी शामिल थे। तीनों अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेससूट में पूरी तरह तैयार बैठे थे। कुछ ही क्षणों में उनका सफर शुरू होने वाला था। 10, 9, 8 लॉन्च कंट्रोल सेंटर में सभी की धड़कनें तेज हो गई। 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। जैसे ही रॉकेट ने जमीन छोड़ी, पूरी धरती हिल उठी। आग और धुएं की लपटों के साथ रॉकेट ने आसमान की ओर छलांग लगा दी। ये पल केवल विज्ञान का नहीं, बल्कि मानवता के साहस और जिज्ञासा का भी प्रतीक था। कुछ ही मिनटों में सोयुज पृथ्वी के वातावरण को पार कर शून्य गुरुत्वाकर्षण, जीरो ग्रेविटी में पहुंच चुका था। 3 दिन बाद सोयुज यान ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से डॉक कर लिया। अब सुनीता को आने वाले 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहना था। अंतरिक्ष में जाना आसान नहीं होता। वहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। चीजें बस हवा में तैरती है। हर छोटी छोटी चीज जो हमें धरती पर सामान्य लगती है, वहां चुनौती बन जाती है। जैसे पानी का पीना, सोना, खाना, चलना और यहां तक कि किसी उपकरण को पकड़ना भी। लेकिन सुनीता के लिए यह मिशन सिर्फ वहां रहने का नहीं था, बल्कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों और तकनीकी सुधारों को पूरा करने का था। उनका पहला काम था मानव शरीर पर भारिनता के प्रभावों का अध्ययन करना। जब कोई लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहता है, तो उसके शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं। मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों की ताकत कम हो जाती है और खून का प्रवाह बदल जाता है। धरती पर गुरुत्वाकर्षण हमें खींचता है, लेकिन अंतरिक्ष में शरीर इस बदलाव से जूझता है। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि क्या इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। सुनीता और उनकी टीम ने इस पर कई प्रयोग किए। उनके अगले प्रयोग का संबंध अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि, प्लांट ग्रोथ, से था। क्या बिना गुरुत्वाकर्षण के पौधे ठीक से बढ़ सकते हैं? क्या वे अपनी जड़ों को जमीन की ओर और पत्तियों को ऊपर फैला पाएंगे?
ये शोध भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हमें मंगल या चंद्रमा पर जाना है तो वहां भोजन उगाने के तरीकों की जरूरत होगी। सुनीता और उनकी टीम ने इस पर कई प्रयोग किए और पाया कि पौधे बिना गुरुत्वाकर्षण के भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उनका आकार और दिशा अलग हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी स्पेस वॉक। अंतरिक्ष में जाना जितना रोमांचक लगता है, वहां रहना उतना ही खतरनाक होता है। और जब किसी को अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर जाकर काम करना हो तो ये जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। सुनीता को आईएसएस के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपग्रेड करना था और नए सोलर पैनल स्थापित करने थे। उन्होंने अपने स्पेस सूट को पहना, अपने साथियों के साथ धीरे धीरे एयरलॉक से बाहर निकली और पहली बार उन्होंने खुद को पूरी तरह खुले अंतरिक्ष में पाया। नीचे दूर दूर तक केवल नीला चमकता पृथ्वी का गोला था और चारों ओर अंधेरा। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खुद को स्टेशन से न जोड़े तो वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो सकता है। उन्होंने खुद को एक मजबूत रोप, टेदर, से बांध रखा था ताकि वे बह न जाए। स्पेसवॉक के दौरान हर छोटी गलती बड़ी मुसीबत ला सकती थी। अगर उन्होंने कोई उपकरण गिरा दिया तो वो अंतरिक्ष में हमेशा के लिए चला जाता। अगर उन्होंने खुद को सही से नहीं पकड़ा तो वे भी अंतरिक्ष में तैरती रह सकती थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेसवॉक किया, जो किसी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक नया रिकॉर्ड था। ये एक ऐतिहासिक पल था। उन्होंने सफलतापूर्वक सोलर पैनल इंस्टॉल किए और स्टेशन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपग्रेड किया। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि सुनीता विलियम्स पहली महिला बनी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली। अब वे पूरी टीम की लीडर थी। उनका काम था मिशन कंट्रोल सेंटर ह्यूस्टन के साथ समन्वय करना, टीम को लीड करना और आईएसएस की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इतने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों के बीच सुनीता को यह भी समझ थी कि नई पीढ़ी को अंतरिक्ष विज्ञान के लिए प्रेरित करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अंतरिक्ष से धरती के कई स्कूलों, कॉलेजों और वैज्ञानिक संस्थानों से लाइव बातचीत की। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे अंतरिक्ष में हर चीज तैरती रहती है, कैसे वे हर दिन वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं और कैसे कोई भी मेहनत और लगन से अंतरिक्ष यात्री बन सकता है। इसके बाद 18 नवंबर 2012 को 127 दिनों के बाद सुनीता और उनकी टीम सोयुज अंतरिक्ष यान में बैठकर वापस पृथ्वी की ओर रवाना हुई। जैसे ही उनका यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगा, चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। ये यान के गर्म होने का प्रभाव था। कुछ ही मिनटों बाद पैराशूट खुल गया और यान धीरे धीरे जमीन की ओर आने लगा। थोड़ी देर बाद यान जमीन से टकराया और सुनीता ने दोबारा अपनी धरती पर कदम रखा। उनके इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि अंतरिक्ष यात्रियों में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी कमांडर बन सकती हैं और नेतृत्व कर सकती हैं। अंतरिक्ष की रानी सुनीता विलियम्स की अद्भुत यात्रा कल्पना कीजिए। एक लड़की जो बचपन में आसमान की ओर टकटकी लगाए देखती थी, सितारों के बीच उड़ने के सपने देखती थी और एक दिन वही लड़की अंतरिक्ष में इतिहास रच देती है। ये कहानी है सुनीता विलियम्स की, जिन्होंने न केवल पृथ्वी को छोड़ा बल्कि अपनी उपलब्धियों से नए आयाम स्थापित किए। ये कहानी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है। कैसे एक भारतीय मूल की लड़की अमेरिका में पली बढ़ी, नौसेना की पायलट बनी और फिर एक महान अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक सफर को विस्तार से। सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है और सुनीता विलियम्स इस बात को अच्छी तरह समझती थी। उन्होंने अमेरिकी नौसेना में शामिल होकर हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने कई मिशनों में भाग लिया और नौसेना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। बाद में उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें टेस्ट पायलट बनने का अवसर मिला। 1998 में उनकी मेहनत रंग लाई
और नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुन लिया। अब उनके सपनों की उड़ान शुरू होने वाली थी। लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरे विश्व को चौंका दिया। अंतरिक्ष की योद्धा सुनीता विलियम्स की अद्भुत यात्रा। घड़ी की सुइयां 15 जुलाई 2012 को थमी हुई थी। रूस के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से एक ऐतिहासिक मिशन लॉन्च होने जा रहा था। एक विशाल रॉकेट अपने अंदर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर तैयार खड़ा था। इस मिशन का उद्देश्य साधारण नहीं था। यह केवल अंतरिक्ष में जाने का नहीं, बल्कि मानव शरीर, पौधों की वृद्धि और तकनीकी सुधारों पर शोध करने का था। इस अंतरिक्ष यान का नाम था सोयुज TMA-05M, सोयुज TMA-05M, और इसके अंदर बैठी थी सुनीता विलियम्स। यह सुनीता का दूसरा अंतरिक्ष मिशन था, लेकिन यह पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। उनके साथ इस मिशन में रूस के यूरी मैलेनचेंको और जापान के अकीहिको होशाइड भी शामिल थे। तीनों अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेससूट में पूरी तरह तैयार बैठे थे। कुछ ही क्षणों में उनका सफर शुरू होने वाला था। 10, 9, 8 लॉन्च कंट्रोल सेंटर में सभी की धड़कनें तेज हो गई। 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। जैसे ही रॉकेट ने जमीन छोड़ी, पूरी धरती हिल उठी। आग और धुएं की लपटों के साथ रॉकेट ने आसमान की ओर छलांग लगा दी। ये पल केवल विज्ञान का नहीं, बल्कि मानवता के साहस और जिज्ञासा का भी प्रतीक था। कुछ ही मिनटों में सोयुज पृथ्वी के वातावरण को पार कर शून्य गुरुत्वाकर्षण, जीरो ग्रेविटी में पहुंच चुका था। 3 दिन बाद सोयुज यान ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से डॉक कर लिया। अब सुनीता को आने वाले 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहना था। अंतरिक्ष में जाना आसान नहीं होता। वहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। चीजें बस हवा में तैरती है। हर छोटी छोटी चीज जो हमें धरती पर सामान्य लगती है, वहां चुनौती बन जाती है। जैसे पानी का पीना, सोना, खाना, चलना और यहां तक कि किसी उपकरण को पकड़ना भी। लेकिन सुनीता के लिए यह मिशन सिर्फ वहां रहने का नहीं था, बल्कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों और तकनीकी सुधारों को पूरा करने का था। उनका पहला काम था मानव शरीर पर भारिनता के प्रभावों का अध्ययन करना। जब कोई लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहता है, तो उसके शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं। मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों की ताकत कम हो जाती है और खून का प्रवाह बदल जाता है। धरती पर गुरुत्वाकर्षण हमें खींचता है, लेकिन अंतरिक्ष में शरीर इस बदलाव से जूझता है। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि क्या इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। सुनीता और उनकी टीम ने इस पर कई प्रयोग किए। उनके अगले प्रयोग का संबंध अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि, प्लांट ग्रोथ, से था। क्या बिना गुरुत्वाकर्षण के पौधे ठीक से बढ़ सकते हैं? क्या वे अपनी जड़ों को जमीन की ओर और पत्तियों को ऊपर फैला पाएंगे? यह शोध भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हमें मंगल या चंद्रमा पर जाना है, तो वहां भोजन उगाने के तरीकों की जरूरत होगी। सुनीता और उनकी टीम ने इस पर कई प्रयोग किए और पाया कि पौधे बिना गुरुत्वाकर्षण के भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उनका आकार और दिशा अलग हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी स्पेस वॉक। अंतरिक्ष में जाना जितना रोमांचक लगता है, वहां रहना उतना ही खतरनाक होता है। और जब किसी को अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर जाकर काम करना हो, तो ये जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। सुनीता को ISS के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपग्रेड करना था और नए सोलर पैनल स्थापित करने थे। उन्होंने अपने स्पेस सूट को पहना, अपने साथियों के साथ धीरे धीरे एयरलॉक से बाहर निकली और पहली बार उन्होंने खुद को पूरी तरह खुले अंतरिक्ष में पाया। नीचे दूर दूर तक केवल नीला चमकता पृथ्वी का गोला था और चारों ओर अंधेरा। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खुद को स्टेशन से न जोड़े, तो वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो सकता है। उन्होंने खुद को एक मजबूत रोप, टेदर, से बांध रखा था ताकि वे बह न जाए। स्पेसवॉक के दौरान
हर छोटी गलती बड़ी मुसीबत ला सकती थी। अगर उन्होंने कोई उपकरण गिरा दिया तो वो अंतरिक्ष में हमेशा के लिए चला जाता। अगर उन्होंने खुद को सही से नहीं पकड़ा तो वे भी अंतरिक्ष में तैरती रह सकती थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेसवॉक किया, जो किसी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक नया रिकॉर्ड था। ये एक ऐतिहासिक पल था। उन्होंने सफलतापूर्वक सोलर पैनल इंस्टॉल किए और स्टेशन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपग्रेड किया। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि सुनीता विलियम्स पहली महिला बनी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली। अब वे पूरी टीम की लीडर थी। उनका काम था मिशन कंट्रोल सेंटर ह्यूस्टन के साथ समन्वय करना, टीम को लीड करना और आईएसएस की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इतने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों के बीच सुनीता को यह भी समझ थी कि नई पीढ़ी को अंतरिक्ष विज्ञान के लिए प्रेरित करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अंतरिक्ष से धरती के कई स्कूलों, कॉलेजों और वैज्ञानिक संस्थानों से लाइव बातचीत की। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे अंतरिक्ष में हर चीज तैरती रहती है, कैसे वे हर दिन वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं और कैसे कोई भी मेहनत और लगन से अंतरिक्ष यात्री बन सकता है। इसके बाद 18 नवंबर 2012 को 127 दिनों के बाद सुनीता और उनकी टीम सोयुज अंतरिक्ष यान में बैठकर वापस पृथ्वी की ओर रवाना हुई। जैसे ही उनका यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगा, चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। ये यान के गर्म होने का प्रभाव था। कुछ ही मिनटों बाद पैराशूट खुल गया और यान धीरे धीरे जमीन की ओर आने लगा। थोड़ी देर बाद यान जमीन से टकराया और सुनीता ने दोबारा अपनी धरती पर कदम रखा। उनके इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि अंतरिक्ष यात्रियों में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी कमांडर बन सकती हैं और नेतृत्व कर सकती हैं। नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम सीसीपी इस पूरे अभियान की रीढ़ है। ये एक ऐसी पहल है जो अंतरिक्ष यात्रा को सरकारी नियंत्रण से निकालकर निजी कंपनियों के सहयोग से अधिक सुरक्षित, सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में कार्यरत है। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ सुनीता विलियम्स की वापसी तक सीमित नहीं है। इसकी नींव 2011 में अमेरिका के स्पेस शटल प्रोग्राम के अंत के बाद रखी गई थी। जब अमेरिका को आईएसएस तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए रूस के सोयुज रॉकेट पर निर्भर रहना पड़ा, तो ये न केवल आर्थिक रूप से महंगा साबित हुआ, बल्कि अमेरिका की अंतरिक्ष अन्वेषण पर स्वायत्तता भी खतरे में पड़ गई। यही कारण था कि नासा ने 2014 में स्पेसएक्स और बोइंग को अनुबंध दिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और वापस लाने के लिए सक्षम यान विकसित कर सकें। स्पेसएक्स ने क्रू ड्रैगन नामक अंतरिक्ष यान विकसित किया, जिसे फैल्कॉन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है। मई 2020 में इस यान ने पहला सफल मानव मिशन पूरा किया और तब से ये नियमित रूप से नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक पहुंचा रहा है। बोइंग ने CST-100 स्टारलाइन नामक स्पेसक्राफ्ट विकसित किया, जिसे एटलास V रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है। हालांकि इस यान को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसकी पहली मानवयुक्त उड़ान में देरी हुई। सुनीता विलियम्स इसी बोइंग स्टारलाइनर मिशन का हिस्सा है, जिसकी तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी प्रभावित हो रही है। ये मिशन नासा और उसकी साझेदार कंपनियों के लिए एक कठिन परीक्षा साबित हुआ है। सुनीता विलियम्स, जो इस मिशन के पहले क्रूड मिशन CFT-1 का हिस्सा बनी, उन्हें महज 1 हफ्ते के लिए आईएसएस भेजा गया था। लेकिन अब तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी में देरी हो रही है और संभवतः स्पेसएक्स के क्रू 9 मिशन के जरिए उन्हें मार्च 2025 में वापस लाया जाएगा। भविष्य में नासा और उसकी सहयोगी कंपनियां इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए और अधिक निजी कंपनियों को आईएसएस मिशन में शामिल करने की योजना बना रही है। स्पेसएक्स और बोइंग के अलावा ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती है। नासा का उद्देश्य 2030 तक पूरी तरह से कमर्शियल स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देना है, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा को और भी अधिक कुशल
और सुरक्षित बनाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि कमर्शियल क्रू प्रोग्राम एक क्रांतिकारी कदम है जो अंतरिक्ष अन्वेषण को एक नई दिशा में ले जा रहा है। नासा ने सरकार और निजी कंपनियों के बीच एक अनूठी साझेदारी को बढ़ावा दिया है, जिससे अंतरिक्ष में जाने और वापस लौटने की प्रक्रिया सरल और अधिक किफायती हो सके। अभी सुनीता विलियम्स पूरी तरह स्वस्थ है और अंतरिक्ष में अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर रही है। उनकी सेहत को लेकर फैली नकारात्मक खबरें सिर्फ अटकलें थी। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बावजूद वे अपने व्यायाम और संतुलित आहार के माध्यम से खुद को स्वस्थ बनाए हुए हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें उनकी वापसी पर टिकी है। स्पेसएक्स और नासा मिलकर उनकी सुरक्षित वापसी के लिए योजनाएं बना रहे हैं। जब भी वे पृथ्वी पर लौटेंगी, ये केवल एक मिशन की समाप्ति नहीं होगी, बल्कि ये अंतरिक्ष अन्वेषण में सरकारी और निजी क्षेत्रों की साझेदारी की सफलता की एक नई मिसाल होगी। ये मिशन सिर्फ सुनीता विलियम्स की यात्रा नहीं, बल्कि भविष्य में चंद्रमा और मंगल की ओर बढ़ने वाले मानवता के कदमों की नींव भी है। इस तरह सुनीता विलियम्स का ये मिशन सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और मानव जिज्ञासा की एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन चुका है। उनकी हिम्मत, मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। अब पूरी दुनिया उनकी सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रही है और यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप भी भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा का सपना देखते हैं? हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।